हेलो स्टूडेंट्स, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पिछली क्लास में चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, यानी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई सिस्टम हो, यानी कि कोई हमारे पास क्या हो, सिस्टम हो, वो दो चार्ज से मिलके बना हो। दो चार्ज, जैसे एक हमने ये सिस्टम हमने बनाया, ये सिस्टम हमारा दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू से मिलके बना है, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। यानी ये दोनों चार्ज कैसे हों? एक सेम मैग्नीट्यूड के हों, और इनकी पोलरिटी अपोजिट हो, और ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हों। तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पास लिखेंगे हम, देखिए हम डिफिनीशन आपको बताते हैं सिंपल सा। इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and an electric dipole is a system of two equal and opposite point charge placed at a short distance apart, placed at a short distance apart। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसा निकाय है जो दो समान विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जबकि दोनों आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि हमारा जो, और ये न्यूनतम दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। तो यहाँ हम लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित रहते हैं। न्यूनतम दूरी पर स्थित रहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी इसमें दो चार्जेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, लेकिन ये अपोजिट पोलरिटी होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। अब आता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है? तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जैसे हमारे पास दो चार्ज हैं, जैसे हमारे पास पूरा हमारे पास सिस्टम था, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था। मान लिए इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है? 2L है। क्या है इनके बीच की डिस्टेंस? 2L है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। और इसे हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल moment equal to the product of magnitude of charge and minimum distance between them। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू द क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जो दोनों हमारे चार्ज होते हैं उन दोनों चार्जों के में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस के क्या? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखिए इसकी क्या देखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसको देखते हैं यूनिट क्या हो जाएगी। तो देखिए यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की? यूनिट यानी मात्रक क्या होगा? तो हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ पी, तो ये हो जाएगी LTA। क्या हो जाएगी? LTA। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? LTA हो जाएगी। चलिए ये हो गया।
अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है, ये इसमें से ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पास ध्यान से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 2-3 तरीके रहेंगे। 2 तरीके मेनली हैं। एक, जैसे कोई एक्सिस है, देखिए समझिए पहले, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जो 2 चार्ज -q और +q से मिलके बना है। ठीक, अब इस पे 2 पोजीशन हो सकते, एक तो इसके एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके एक्सिस के अलोंग हम निकाल लें, किसके? इसके एक्सिस के अलोंग हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सिस के अलोंग निकालें, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है ना, और एक एक्सिस से ऊपर इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक कहीं पे भी निकालें। ये 3 पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे? ऑन द एक्सिस। कहाँ पे प्राप्त करेंगे? ऑन द एक्सिस। तो हमारा पहली हेडिंग क्या रहेगा? ऑन द एक्सिस। क्या रहेगा? ऑन द एक्सिस। तो देखिए पहला पॉइंट ऑन द एक्सिस पे क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं O, तो ये हमारा L और L में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, L और L में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, क्योंकि इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम एज्यूम किए 2L। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इससे कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे, मिडिल पॉइंट के R डिस्टेंस पे। अब इसी पॉइंट पे हमको E को फाइंड आउट करना है। तो देखिए +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन EA है, ये बाहर की ओर रहेगी, और -q चार्ज की वजह से EB ये किधर रहेगी? अंदर की ओर रहेगी। अब हम यहाँ से देखते हैं B पॉइंट से जो हमारी डिस्टेंस रहेगी इस पॉइंट P तक की, वो डिस्टेंस रहेगी R-L। कितनी रहेगी? R-L। और A पॉइंट से P तक की डिस्टेंस रहेगी R+L। कितनी रहेगी? R+L। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और -q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे, हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता चल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज या +q चार्ज, यहाँ पास लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। अब +q चार्ज की वजह से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे? एट पॉइंट P। एट पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा? EA इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 1/4πε0। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q बटे में +q की वजह से निकाल रहे हैं, तो BP वहाँ पास हम क्या लिए हैं? B लिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा?
बी पी ना, तो हम बी पी ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा हमारा, एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा उस पॉइंट पे रहेगा, ई बी इक्वल प्लस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये ई बी रहेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमने यहाँ पास उल्टा ऐसे लिख दिया। चलिए इसको हम इसको ही चेंज कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको ए, इसको हम ए लिखा ही रहने देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ई ए हमारा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको हम नेमिंग चेंज कर दिए। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ई बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा देते हैं। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई हो क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, नहीं तो ई ए प्लस ई बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इस वजह से ऐसा हुआ है। दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं हम, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, थर्ड बोल देते हैं। एक को इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, एक को इक्वेशन थर्ड बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ई इक्वल हमारा हो जाएगा 1/4πε0 के, कॉमन हो जाएगा, यहाँ तक कि क्यू भी बाहर ले लिए ना, बचेगा कितना। अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/ई ए कितना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए ई इक्वल क्या आएगा, Q/4πε0 के, एलसीएम लिए तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए ई इक्वल हो जाएगा हमारा Q/4πε0 के, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2RL, क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए क्यों हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। चलिए अब इधर आप लोग लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं इधर का। देखिए अब क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ई इक्वल क्या आ जाएगा, ई इक्वल हमारा आ जाएगा Q/4πε0 के, ये हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखिए, सिंस r इज ग्रेटर देन l, यहाँ ऐसे लिख देते हैं l इज लेस देन r, सो एल स्क्वायर इज मोर लेस देन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के एज कंपेरिजन निगलेक्ट कर दें, तो ई हमारा क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा ये ई इक्वल आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL अपॉन में R की पावर 4, यहाँ से ये कटा तो ये क्या बन जाएगा R की पावर 3 बचेगा। तो देखिए क्या बचेगा, इसको देखते हैं, इधर अब इरेज करते हैं, देखिए क्या बचेगा हमारा। अब यहाँ से कट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आया ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये आया 4L अपान R क्यूब। अब इसको हम देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ई इक्वल हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई R क्यूब, डिवाइडेड बाई R क्यूब। देखिए ऐसा, ये 2 2 जा 4, 4L हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखते हैं, अभी हमने बताया है कि Q इंटू 2L इज दिस इज नथिंग बट P, सिंस हम लोग जानते हैं P इक्वल क्या होता है Q इंटू 2L। सो क्या हो जाएगा हमारा, सो हमारा E इक्वल आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान में R क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यही हमारा हो जाएगा क्या, इसको न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, ये तो वर्क की होती है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब, ये हमारी हो जाएगी क्या, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल एट, इसको इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक्स में एंड ऑन पोजीशन लिखा रहता है या ऑन द एक्सिस। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।